Hello, my dear students. Welcome back to my new video. Students, open book page number 38. सबसे पहले डे मेंशन करेंगे लेसन 6 ईशान का बस्ता। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। स्थान ईशान का कमरा। ईशान विद्यालय से घर लौटा। हमेशा की तरह इस बार भी अपना बस्ता लापरवाही से मेज पर पटक दिया। बस्ते की चीज़ें बाहर गिर पड़ी। उसने अपना बैट उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी उसे किसी के कराहने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। स्टूडेंट ईशान जब स्कूल से आता है तो अपना बैग जो होता है स्कूल का वो इस तरीके से पटक देता है। बस्ते की जो चीज़ें होती हैं उसकी बुक्स वगैरह जो होती हैं वो गिर जाती हैं और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। तभी उसको उसके वहाँ से कमरे में से किसी चीज़ की कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। कमरे में तो कोई नहीं था। फिर ये कौन बोला? ईशान कमरे के दरवाजे पर रुक गया। पर्दे के पीछे खड़ा होकर सुनने की कोशिश करने लगा। अरे ये तो मेरे बस्ते की आवाज़ है। आह, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। क्या करूं? ईशान मुझे रोज़ ऐसी ही पटक देता है। तभी पेंसिल बस्ते से निकलकर फुदकती हुई आगे आई। सच कह रहे हो बस्ते भैया, मुझे भी ईशान डिब्बे में से नहीं रखता। मैं इधर उधर पड़ी रहती हूँ। स्टूडेंट्स, कमरे में से जब ईशान बाहर आता है तो सोचता है कि कमरे में तो कोई नहीं था। फिर क्या करता है, वो दरवाजे के बाहर से आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। तभी उसके बस्ते की आवाज़ आती है कि उसके दर्द हो रहा है ईशान ने, क्योंकि उसको बैग को ऐसे ही पटक दिया था। तभी पेंसिल जो होती है वो भी बाहर आती है और कहती है, ईशान मुझे भी डिब्बे में नहीं रखता है, इधर उधर मैं पड़ी रहती हूँ। मेरी नोक भी कई बार टूट जाती है। बार बार छीलने से मुझे बहुत दर्द होता है। ये स्टूडेंट्स कौन कह रहा है? पेंसिल। बस्ते के कोने से झांकते हुए, अरे मेरा हाल तो देखो, मुझे तो ईशान बहुत ज़ोर से रगड़ता है। कितनी काली हो गई हूँ मैं। मेज़ पर रखी कॉपियों में से एक खिसक कर आगे आ गई। हाँ बहन, हमारा भी यही हाल है। हमारे सफ़ेद पृष्ठों पर भी पृष्ठ कह रहे हैं कॉपी के पेज को भी ईशान अक्षर ठीक से नहीं बनाता। रबड़ से बार बार मिटाता है। कभी कभी तो कागज़ ही फट जाता है। हम पर काम भी अधूरा रहता है। दुखी होते हुए हमारी तो दिल भी फट गई है। हम पर जगह जगह लिखकर हमें गंदा कर दिया है। हमारे पृष्ठ भी फट गए हैं। हम इधर उधर पड़ी रहती हैं। स्टूडेंट्स, ये किसने कहा? ये किताबों ने। किताबें कह रही हैं कि हमें इधर उधर फेंक दिया जाता है और हमें हमारे ऊपर लिखकर उसे गंदा कर दिया जाता है, कॉपियों को। तभी कुछ अजीब सी गंध आई। सबने अपनी अपनी नाक बंद कर ली। खाने के डिब्बे ने धीरे से ढक्कन खोला। सब अपनी नाक बंद करके भागने लगे। स्टूडेंट्स, लंच बॉक्स जो होता है उसमें से बहुत तेज़ जो होती है स्मेल आती है खाने के डिब्बे में से। तभी सारे लोग जो होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। इसमें मेरी क्या गलती है? ईशान मुझ में रखा खाना पूरा ख़त्म नहीं करता। बहुत देर तक मुझ में बचा हुआ खाना पड़ा रहता है, इसलिए मुझ में से ऐसी गंध आती है। टिफ़िन कहता है कि खाना जो होता है मुझ में रखा रहता है, ईशान उसे खाता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, खाना उसमें से स्मेल आने लगती है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बस्ते की जेब से बाहर झांकते हुए, साथियों परेशान क्या होते हो? चलो हम सब ईशान से बात करते हैं। फिर क्या करते हैं वो सारे? ईशान से बात करने के लिए सोचते हैं। ईशान सबकी बातें सुनकर हैरान रह गया। ईशान जो होता है सबकी बातें सुनता होता है। वह पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आया। फिर सबके सामने आता है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपकी बातें सुन ली हैं। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मीन्स माफ़ कर दो। मैं अब तुम्हें बहुत संभाल कर रखूँगा और कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। ईशान ने क्या करा? उनसे माफ़ी मांग ली। ईशान ने बस्ता उठाकर झाड़ा। पेंसिल रबर रूलर को डिब्बे में रखा। कॉपियों किताबों को नई जिल्द चढ़ाई। खाने के डिब्बे को साफ किया। धन्यवाद ईशान, अगर तुम हमें अच्छी तरह रखोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। ये स्टूडेंट्स कौन कह रहे हैं? कॉपी किताबें, उसका बैग की जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहती हैं ईशान से धन्यवाद यानी शुक्रिया। ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और ईशान जो है खुश हो गया। स्टूडेंट्स, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी किताबें, बुक्स जो होती हैं बहुत संभाल के रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अवर लेसन 6 इज़ कम्प्लीटेड। आगे का वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। गुड बाय स्टूडेंट्स।